सो इंटरनल स्ट्रक्चर में दिस पोर्शन इज नोन एज मेडुला, ठीक है, जहाँ पर मेडुलरी पिरामिड आपको दिखाई दे रहे हैं। दीज आर द पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर, इसी वजह से इनको मेडुलरी पिरामिड बोला जा रहा है, ठीक है। इनमें ये रेज लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं। यहीं पर बहुत सारी ब्लड वेसल्स, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। तो दीज आर, ये जो मेडुलरी पिरामिड्स हैं, स्ट्रेटेड स्ट्रक्चर विद इन द मेडुला, ठीक है। तो ये पोर्शन आपका जहाँ मेडुलरी पिरामिड है, यहाँ इसको कहा जा रहा है मेडुला। इस मेडुला के अंदर है आपके मेडुलरी पिरामिड्स। नेक्स्ट स्ट्रक्चर इज रीनल कॉलम। सो कॉर्टेक्स, दिस पोर्शन इज नोन एज कॉर्टेक्स, एक्सटेंड इन बिटवीन मेडुलरी पिरामिड इन द फॉर्म ऑफ कॉलम लाइक स्ट्रक्चर्स। तो ये जो आपको मेडुलरी पिरामिड दिखाई दे रहे हैं, ये मेडुलरी पिरामिड के बीच बीच में आपको छोटे छोटे कॉलम्स नजर आ रहे होंगे, ठीक है। तो इन्हीं कॉलम्स को रीनल कॉलम कहा जाता है, ठीक है। इनके बीच बीच में ये जितने भी कॉलम बने हैं, इन सबको रीनल कॉलम कहा जा रहा है। और इन रीनल कॉलम्स को कॉलम्स ऑफ बर्टिनी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कॉलम्स ऑफ बर्टिनी। तो दिस इज ऑल द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन किडनी, जिसमें एक ओवरव्यू मैं आपको फिर से बता देती हूँ। सबसे पहले जो आउटर कवरिंग है, जिसमें किडनी कवर है, इट्स अ प्रोटेक्टिव लेयर विच इज नोन एज रीनल कैप्सूल, ओके। रीनल कैप्सूल के बाद आपका आता है पोर्शन कॉर्टेक्स, विच इज द रेड पोर्शन, दिस नोन एज कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स के बाद आता आपका ये रीजन जहाँ पर मेडुलरी पिरामिड है, ये मेडुला रीजन है। मेडुला रीजन ही ये यहाँ पर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स यहाँ यहीं से जा रही हैं। तो ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर इज नोन एज कैलिक्स, माइनर और मेजर कैलिक्स। ये फनल शेप्ड स्ट्रक्चर इज नोन एज रीनल पेल्विस, ठीक है, जहाँ से, और ये जो नॉच है, दिस कनकेव पोर्शन इज नोन एज हाइलम। तो आई थिंक ओवरऑल ये स्ट्रक्चर और ये पोर्शंस आप लोगों को समझ में आ गए होंगे, ओके। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। नाउ द नेक्स्ट part of kidney which is known as functional unit of kidney is nephron, ठीक है, जिसको हम नेफ्रॉन के नाम से जानते हैं। दिस स्ट्रक्चर इज नेफ्रॉन। तो किडनी जिन सेल्स से मिलकर बनी है, जिन स्ट्रक्चर से मिलकर बनी है, उसको हम कहते हैं नेफ्रॉन। तो नेफ्रॉन को किडनी की फंक्शनल यूनिट कहा जाता है। सो ईच नेफ्रॉन एक्ट एज अ माइक्रोफिल्टर, क्योंकि मेन जो फिल्ट्रेशन का वर्क होता है किडनी के अंदर, वो इन्हीं नेफ्रॉन्स के थ्रू होता है। तो किडनी का नेफ्रॉन, इट्स अ वेरी लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो क्वाइल्ड फॉर्म में होती है। कुछ क्वाइल्ड फॉर्म में होती है, कुछ फिर स्ट्रेट हो जाती है, फिर कुछ क्वाइलिंग हो जाती है। तो इस तरीके से ये पूरा नेफ्रॉन बन जाता है। तो इस पूरे नेफ्रॉन का कुछ पोर्शन जो है वो किडनी के कॉर्टेक्स वाले रीजन में रहता है, और कुछ पोर्शन जो है वो मेडुला वाले रीजन में रहता है। और कॉर्टेक्स और मेडुला मैंने आपको पहले ही समझा दिया है। तो नेफ्रॉन का जो ये ऊपर अपर पोर्शन है, दिस अपर पोर्शन इज सिचुएटेड इन द कॉर्टेक्स रीजन। तो ये कॉर्टेक्स रीजन में होता है नेफ्रॉन का ये वाला पोर्शन, और इसका जो नीचे वाला पोर्शन है ये वाला, ठीक है, ये मेडुला वाले रीजन में होता है, जहाँ पर मेडुलरी पिरामिड्स होते हैं। तो यहाँ पर होगा। तो इस तरीके से यहाँ कॉर्टेक्स और मेडुला में ये नेफ्रॉन बहुत सारे, मतलब लाखों करोड़ों की तादाद में नंबर, मतलब इनका नंबर बिलियंस ऑफ मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं एक किडनी में। तो सभी नेफ्रॉन्स से जो है का काम क्या है? फिल्ट्रेशन कराना है ब्लड का। तो इनसे फिल्ट्रेशन की प्रोसेस होती है। तो इतना पोर्शन जो है वो आपका कॉर्टेक्स वाले रीजन में होता है, और फिर आगे का जो नेफ्रॉन का पोर्शन है वो इस वाले रीजन में होता है, जिस वजह से पूरी फिल्ट्रेशन की प्रोसेस चलती है। फिल्ट्रेशन होकर यूरिन यहाँ कलेक्ट होकर आगे इन यूरेटर के थ्रू यूरिनरी ब्लैडर में और आगे की तरफ जाता रहता है, ठीक है। तो वो तो हम लोग जब यूरिन फॉर्मेशन की प्रोसेस पढ़ेंगे उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ सिर्फ मुझे अभी आपको बताना है जो नेफ्रॉन है उसका स्ट्रक्चर कैसा है, उसके अंदर क्या क्या होता है। तो नेफ्रॉन की अगर हम बात करें, इट्स अ ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, वेरी लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। एंड अ नेफ्रॉन कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स, 2 पार्ट होते हैं इसमें। एक इसका पार्ट होता है ग्लोमेरुलस और दूसरा होता है रीनल ट्यूब्यूल।
तो दिस पोर्शन इज नोन एज ग्लोमेरुलस। आप देख सकते हैं यहाँ पर इतना क्लियर नहीं विजिबल है, ठीक है। तो ये वाला जो पोर्शन है इसको हम कहते हैं ग्लोमेरुलस। ये भी बहुत क्वाइल्ड फॉर्म में स्ट्रक्चर होती है यहाँ पर, जिसको ग्लोमेरुलस कहा जाता है। तो इट्स अ नेटवर्क ऑफ वेरी थिन वॉल्ड ब्लड कैपिलरीज। ग्लोमेरुलस क्या है? ग्लोमेरुलस थिन वॉल्ड ब्लड कैपिलरीज का ही नेटवर्क होता है, विच इज सिचुएटेड हेयर, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पर इस ग्लोमेरुलस वाले पोर्शन में एफ्रेंट आर्टियोल प्रेजेंट होती है, विच ब्रिंग्स ब्लड इनटू द ग्लोमेरुलस। इसके अलावा दूसरी आर्टियोल एफ्रेंट आर्टियोल प्रेजेंट होती है। सो दिस एफ्रेंट आर्टियोल ड्रेन ब्लड आउट ऑफ द ग्लोमेरुलस। देखिए यहाँ पर आपको ये जो थिन वॉल्ड कैपिलरी का टफ कैपिलरीज का गुच्छा टाइप जो दिखाई दे रहा है, दिस पोर्शन इज नोन एज ग्लोमेरुलस। इसी के अंदर एफ्रेंट आर्ट्रियोल आ रही है और एक आ रही है आपकी एफ्रेंट आर्ट्रियोल। तो यहाँ जो है आपका एफ्रेंट आर्ट्रियोल यहाँ सही से विजिबल नहीं है, यू कैन सी हेयर इन दिस पोर्शन। ये इफ्रेंट आर्ट्रियोल आ रही है और ये एफ्रेंट आर्ट्रियोल है, ये ग्लोमेरुलस कहलाता है। यहाँ ये जो छोटी मतलब बहुत ही पतली ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स कैपिलरीज होती हैं, जिसको ग्लोमेरुलस कहा जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ विजिबल सही से है, यहाँ पर नहीं दिखाई दे रही है। तो ये वाले पोर्शन में अगर हम देखें, जो एफ्रेंट आर्ट्रियोल होती है ए वाला, ठीक है, तो जो एफ्रेंट आर्टियोल होती है उसका डायमीटर ज़्यादा होता है इफ्रेंट आर्टियोल से। इफ्रेंट आर्टियोल जो है वो थोड़ी पतली होती है, ठीक है। तो दोनों ही आर्टरीज से हो क्या रहा है, एफ्रेंट जिसको हम ए से बोल रहे हैं, ये वाला एफ्रेंट आर्टियोल से ब्लड ग्लोमेरुलस के अंदर एंटर करता है, और जो इफ्रेंट आर्टियोल है विच इज सिचुएटेड हेयर, यहीं पर प्रेजेंट होती है। यहाँ पर शो नहीं किया गया इस वाले स्ट्रक्चर में, पीछे जो स्ट्रक्चर दे रखा है वहाँ पर शो किया हुआ है। तो इफ्रेंट आर्टियोल से ब्लड जो है वो ड्रेन आउट होता है, मतलब ग्लोमेरुलस से बाहर जाता है। तो अगर हम देखें तो एफ्रेंट आर्टियोल का जो थिकनेस है, डायमीटर है, वो ज़्यादा है इफ्रेंट आर्टियोल से। तो इस डिफरेंस की वजह से ही ग्लोमेरुलस के अंदर बहुत हाई प्रेशर के साथ ब्लड फ्लो करता है। ब्लड प्रेशर हाई रहता है ग्लोमेरुलस में, वो प्रेशर यूरिन फॉर्मेशन के लिए, ब्लड फिल्ट्रेशन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी होता है। तो इस तरीके से यहाँ पर ये ग्लोमेरुलस का स्ट्रक्चर मैंने आपको बता दिया है। उसके बाद जो नेक्स्ट पोर्शन आता है वो है रीनल ट्यूब्यूल। तो ये पूरी जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है पूरा रीनल ट्यूब्यूल है। इसमें जो पतली ट्यूब लाइक डार्क कलर की ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स हैं वो सारी आर्टरीज और वेन्स हैं। जो मोटी सी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो बहुत हल्के शेड में है वो पूरा रीनल ट्यूब्यूल है, ठीक है। ये दोनों में डिफरेंस है। तो ये रीनल ट्यूब्यूल के जो है उसके भी कुछ पार्ट्स होते हैं, ठीक है। इसके क्या क्या पार्ट्स होते हैं, सबसे पहले आता है आपका बोमेंस कैप्सूल। तो ये जो ग्लोमेरुलस है जिसको हम टफ कैपिलरीज कह रहे हैं, इसके चारों तरफ जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है, कप शेप्ड स्ट्रक्चर होती है, उसको बोमेंस कैप्सूल कहा जाता है। तो दिस इज नोन एज बोमेंस कैप्सूल। उसके बाद ये आगे की तरफ बढ़ती है ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। नेक्स्ट पोर्शन आ जाता है पीसीटी, विच इज प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, विच इज नॉट शोन हेयर। वो यहाँ आपको दिखाई देगी इस वाले पोर्शन में, वो वहाँ दिखाई नहीं दी है, ठीक है। सो बोमेंस कैप्सूल, दिस कप शेप स्ट्रक्चर इज बोमेंस कैप्सूल। ये आगे ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर आगे की तरफ बढ़ती है एंड इसको कहा जाएगा पीसीटी, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। दिस पोर्शन इज नोन एज पीसीटी। उसके बाद हम अगर आगे की तरफ बढ़ें तो यहाँ अगर आप ये पोर्शन देखें, पीसीटी के बाद आता है दिस लूप, मतलब यही ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये जाना जाता है हेनले लूप के नाम से। ये बेंडिंग
हो रहा है ना ये यू शेप्ड स्ट्रक्चर, तो इस वजह से हम इसको लूप ऑफ हेनले कहते हैं। उसके बाद लूप ऑफ हेनले से ये आगे की तरफ अगर जाएं आप, दिस पोर्शन इज नोन एज DCT, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। आफ्टर दैट ये बिल्कुल स्ट्रेटेड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसको हम कहते हैं कलेक्टिंग डक्ट। सो लास्ट पोर्शन इज नोन एज कलेक्टिंग डक्ट। मैं आपको एक बार और बता रही हूँ क्या क्या पोर्शन होता है, कहाँ से रीनल ट्यूब्यूल शुरू है। रीनल ट्यूब्यूल बोमन कैप्सूल से शुरू है। दिस कप शेप्ड स्ट्रक्चर इज बोमन कैप्सूल। इस बोमन कैप्सूल के अंदर ही वो टफ कैपिलरीज होता है जिसको हम ग्लोमेरुलस कहते हैं। ठीक है, आप यहाँ भी देख सकते हैं, यहाँ पर भी ये ऐसे शो किया गया है। देखिए ये ग्लोमेरुलस और ये कप शेप्ड स्ट्रक्चर जो है ये क्या कहला रहा है आपका बोमेंस कैप्सूल। बोमेंस कैप्सूल के बाद आ जाता है PCT, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। उसके बाद यहाँ आप कहेंगे कि डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप बिगिंस क्यों लिखा है, तो ये पूरा जो लूप जा रहा है, जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, ये इसका डिसेंडिंग पार्ट है और ये इसका असेंडिंग पार्ट है। आप इनको स्किप भी कर दे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, नाम है सिर्फ इस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर का। दिस ट्यूब पोर्शन इज नोन एज डिसेंडिंग लिम्ब एंड दिस ट्यूब पोर्शन इज नोन एज असेंडिंग लिम्ब। तो ये लिम्ब्स और ये जो यू शेप्ड ट्यूब हो जाती है यहाँ पर, इसी को आप लूप ऑफ हेनले कहते हैं। उसके बाद पोर्शन आता है DCT का, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, और उसके बाद ये जो है कलेक्टिंग डक्ट बन जाती है। कलेक्टिंग डक्ट के बाद आ जाता है आपका ये वाला पोर्शन। ये कलेक्टिंग डक्ट डायरेक्ट जा रही है आपकी ब्लडर में, जहां से यूरिन पास होकर ब्लडर में इकट्ठा हो जाएगा। ठीक है, तो ये सिर्फ एक नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर आपको बताया है। इस तरीके के मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन प्रेजेंट है, सब में ये प्रोसेसिंग, यूरिन फॉर्मेशन की, फिल्ट्रेशन की प्रोसेसेस हो रही है। सभी के अंदर ये एफरेंट आर्ट्रियोल और इफरेंट आर्ट्रियोल जा रही है। मींस एक आर्ट्रियोल से जो है ब्लड अंदर एंटर कर रहा है और एक आर्ट्रियोल से ब्लड जो है वो बाहर की तरफ जा रहा है। लगातार ये इसके अंदर फिल्ट्रेशन की प्रोसेस चल रही है। यूरिन फॉर्मेशन की प्रोसेस में फिल्ट्रेशन का आपको पता चल जाएगा। नॉर्मली अभी मैंने आपको यहाँ पर सिर्फ नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर बताया है कि उसके उस स्ट्रक्चर में क्या क्या प्रेजेंट होता है। तो ये बोमेंस कैप्सूल, ओके, आफ्टर दैट PCT, देन दिस लूप ऑफ हेनले, उसके बाद DCT के बाद कलेक्टिंग डक्ट, कलेक्टिंग डक्ट के बाद आ जाता है आपका ब्लडर। तो ये पोर्शन में भी हाफ पोर्शन नेफ्रॉन का कॉर्टेक्स के अंदर प्रेजेंट होता है और हाफ पोर्शन जो है नेफ्रॉन का वो मेडुला रीजन में प्रेजेंट होता है। तो ऊपर का जो पोर्शन है वो इतना पोर्शन कॉर्टेक्स में होता है, जिस वजह से इसको कॉर्टिकल नेफ्रॉन कहेंगे, और इतना पोर्शन जो है इसका मेडुला में प्रेजेंट होता है, जिस वजह से इसको जक्टा मेडुलरी नेफ्रॉन कहते हैं। ठीक है, दिस पोर्शन इज नोन एज जक्टा मेडुलरी नेफ्रॉन एंड दिस पोर्शन ऑफ नेफ्रॉन इज नोन एज कॉर्टिकल नेफ्रॉन। आई होप इतना क्लियर हुआ होगा आपको। तो दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन।